तो हेलो स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ। तो पहले कुछ क्वेश्चन करवाऊँगा। क्लियर? तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, तो उसको ठीक से देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं जैसे 4 tan इनवर्स 1/5 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99। tan इनवर्स 1/99 इज कितना इज ऑप्शन ये दे रहे सपोज πb2 π/2 c π/6 d π/4। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखने में टफ लग रहा होगा, तो कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो देखिए 2 टाइम्स ऑफ 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/5। अब ये देखिए, इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं, तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, और क्या देख रहे हैं xy लेस देन 1। x पॉजिटिव y पॉजिटिव xy लेस देन 1, तो क्या फॉर्मूला लगेगा जी? चाहे डायरेक्ट 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x का क्या होता है? tan इनवर्स 2xy1 - x²। लेकिन यहाँ x² लेस देन 1 होना चाहिए। चाहे अलग अलग सोचिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y xy लेस देन 1, तो लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y 1 - xy, क्योंकि xy यहाँ 1 से कम है। माइनस में भी लगा सकते हैं फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस xy। लेकिन ये दोनों का डिफरेंस का रेंज जो है -π/2 से π/2 होना चाहिए। इसका रेंज -π/2 टू π/2 जरूर होना चाहिए। तो देखिए इसका रेंज क्या होगा, खुद सोचिए, या इसका रेंज क्या होगा। तो tan इनवर्स पॉजिटिव है तो 0 से 90 में है, और tan इनवर्स पॉजिटिव ये भी 0 से 90 में है, तो दोनों का डिफरेंस ऑब्वियसली इसके रेंज में होगा। मतलब एक पार्ट 0 से 90 में है, दूसरा 0 से, देखिए ये एक अल्फ़ा कहते 0 से π/2, अब बीटा भी कहते 0 से π/2। तो अल्फ़ा माइनस बीटा क्या हो जाएगा? -π/2 टू π/2। अगर अल्फ़ा हो 0 टू π/2 और बीटा भी हो 0 टू π/2, तो दोनों को अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होगा? -π/2 से π/2। ये कैसे निकाल दिए रेंज अल्फ़ा माइनस बीटा का? कैसे रेंज निकाले? तो इसका मिनिमम होगा जब अल्फ़ा मिनिमम बीटा मैक्सिमम, अल्फ़ा मिनिमम बीटा मैक्सिमम। तो अल्फ़ा मिनिमम क्या है? 0, और बीटा मैक्सिमम क्या है? π/2। तो 0 -π/2 -π/2। और ये मैक्सिमम क्या होगा जब अल्फ़ा मैक्सिमम बीटा मिनिमम? तो अल्फ़ा मैक्सिमम π/2 और मिनिमम 0, तो π/2 हुआ। क्लियर? तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होगा? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होगा? tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस xy। समझ गए? तो यहाँ कितना आ गया? तब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 tan इनवर्स 2/5, अब 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 25 से ऊपर और 25 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 10 और 25 माइनस 1 24।
तो ये फिर फार्मूला लगा देंगे तो फाइनली सही देखिएगा तो आंसर पाई4 आ जाएगा। 2 tan इनवर्स आ गया तो फिर सेम फार्मूला इसी तरह, और ये दोनों को फिर कंबाइन करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा पाई4। तो इस तरह समझ गया कैसे बनाएंगे। पूरा बना दे क्या? तो पूरा बनाने में क्या रखा हुआ देखिए 2 tan इनवर्स फिर से फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि इसी को 2 बार लिखेंगे तो x/<1 अभी भी होगा। तो 2 × 5/12 1 - 5/12 का होल स्क्वायर, और ये तो डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर ही लेंगे, फिर ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा। जैसे इसी तरह देखिए एक और क्वेश्चन देते हैं। सपोज क्वेश्चन है कॉस इनवर्स हाफ, ये तो जाने ही करते हैं हाफ। कॉस इनवर्स -1/7, कॉस इनवर्स 13/14 ईच। तो क्वेश्चन है कॉस इनवर्स हाफ, कॉस इनवर्स -7, कॉस इनवर्स 13/14। तो ये क्या होगा? ऑप्शन दे देते हैं 0, पाई, 90, 2 पाई। तो ये क्वेश्चन है आपको, तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो कॉस इनवर्स हाफ तो पाई/3 डायरेक्ट लिख दिए, और कॉस इनवर्स -x का क्या फॉर्मूला था? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/7, और कॉस इनवर्स 13/14। अब देखिए ये फार्मूला बता रहे हैं आपको, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y, जहाँ x पॉजिटिव ले रहे हैं y पॉजिटिव ले रहे हैं, x पॉजिटिव ले रहे हैं y पॉजिटिव ले रहे हैं। क्लियर? तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव लिए हैं, तो यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y। फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं जी। देखिए कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y है, तो उसको लिख रहे हैं कॉस इनवर्स और कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y। क्लियर? किसको एंगल A, इसको एंगल B कहते हैं। तो कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y है, उसको क्या लिख रहे हैं? कॉस इनवर्स, फिर कैंसिल करने के लिए कॉस लिख रहे हैं, कॉस इनवर्स x माइनस कैंसिल हो जाएगा तो सेम आएगा। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए कॉस इनवर्स, कॉस क्या है? कॉस इनवर्स x को A करें और कॉस इनवर्स y को B करें, तो फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? कॉस इनवर्स कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B, कॉस ए कॉस बी क्या होगा? कॉस ए कॉस बी, कॉस इनवर्स x है तो कॉस ए क्या आएगा? x, कॉस इनवर्स वाई बी है तो कॉस बी क्या आएगा? y। कॉस इनवर्स x ए हुआ, देखिए कॉस इनवर्स x ए है तो कॉस ए क्या है? x, तो साइन ए क्या आएगा? √1/x²। देखिए एक्स वाई पॉजिटिव नहीं है जी, एक्स पॉजिटिव है तो एंगल कहाँ आएगा? कॉस इनवर्स पॉजिटिव, कॉस इनवर्स पॉजिटिव 0 से 90 में आएगा, 0 से 90 में, इसलिए साइन ए पॉजिटिव आएगा। फिर उसी तरह कॉस इनवर्स वाई बी, वाई भी पॉजिटिव ले रहे हैं, सब पॉजिटिव ले रहे हैं एंगल, जिसका इन्वर्स है वो पॉजिटिव, जिसका इन्वर्स है वो पॉजिटिव। तो यहाँ कॉस बी क्या हो गया? वाई। तो कॉस इनवर्स पॉजिटिव है इसलिए बी क्या होगा? 0 और 90 के बीच में होगा, और 0 और 90 के बीच में होगा तो साइन बी √1/y²। अब वही अगर हो जाता सपोज, देखिए यहाँ ए का तो कोई भी रेंज हो, कॉस इनवर्स 0 to पाई होगा, 0 to पाई में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस ही लिखेंगे। बी किसी भी केस में 0 to पाई होता है, 0 to पाई में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस ही लिखेंगे। तो यहाँ क्या आ गया? √1 - x² और √1 - y²।
कैसे लिखे, तो साइन ए यहाँ से लिख दिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी यहाँ से लिख दिए √1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ तक समझ गया। लेकिन ये फार्मूला तभी वैलिड है, बोले थे कि देखिए ये दोनों कैंसिल होगा तभी ना आएगा ए माइनस बी, और ये दोनों कैंसिल कब होगा, जब ए माइनस बी, ये कैंसिल कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल तभी हो सकता है जब ए माइनस बी आउटर फंक्शन के रेंज में हो, और जो 0 to पाई, तो ए माइनस बी 0 to पाई है। देखिए क्या ए माइनस बी 0 to पाई है, ए माइनस बी को थीटा भी समझ सकते हैं, थीटा 0 to पाई है। तो चेक करते हैं, तो देखिए 13/14 और 1/7 में कौन ज़्यादा है, 1/7। 13/14, 1/7 को लिख सकते हैं 2/14, तो ये ज़्यादा है। अब कॉस इनवर्स कैसा फंक्शन है, कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, -1/रूट होता है, यानी कि निगेटिव। तो जिस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन निगेटिव है, अगर उसको दोनों साइड लगाते हैं तो इनिक्वलिटी चेंज होगा। तो क्यों चेंज हो गया इनिक्वलिटी, क्योंकि जिस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन निगेटिव है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, और डिक्रीजिंग फंक्शन जब दोनों में लगाएंगे तो इनिक्वलिटी चेंज हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स 13/14, कॉस इनवर्स 2/14। तो यहाँ देख रहे हैं 2/14 दैट इज 1/7, 2/14 तो 1/7 ही है। तो यहाँ क्या आ रहा है, ये माइनस ये है, तो निगेटिव ना हो गया जी। तो ये ए माइनस बी यहाँ क्या देख रहे हैं, निगेटिव। तो निगेटिव है तो इसके रेंज में तो है नहीं। तो आपको बताए थे कॉस इनवर्स कॉस से ग्राफ 0 to पाई में ऐसा था, 0 to पाई में ऐसा ग्राफ था, अब पाई से 2 पाई में ये था, और 0 से -पाई में कैसा ग्राफ था, ऐसा। तो ये था y = x और ये था y = -x। ऐसा ट्रिंगल बनाए थे पिछले क्लास में। तो 0 to -पाई, तो ये रेंज क्या हुआ, देखिए ये भी 0 से 90, ये भी 0 से 90, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, -90 से 90। और यहाँ कह रहे हैं कि निगेटिव हो गया, तो -90 से 0, तो -90 से 0 में y = -x। तो यहाँ फार्मूला में आपको माइनस लगाना ज़रूरी है, इस पर्टिकुलर फार्मूला में। क्यों माइनस लगाएंगे हम, क्योंकि cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इस केस में -90 से 0 आएगा। -90 से 0 क्यों आएगा, क्योंकि cos इनवर्स 13/14 माइनस cos इनवर्स 1/7, ये पूरा क्या आ रहा है 0, इसको इधर लाएंगे तो cos इनवर्स 13/14 माइनस cos इनवर्स 1/7 क्या आ गया, <0। तो जब ये निगेटिव है जी, तो निगेटिव का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो किसी भी केस में देखिए ये 0 to पाई, ये भी 0 to पाई, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं सपोज, तो मिनिमम क्या होगा, -पाई। तो -पाई मिनिमम हुआ, मैक्सिमम -पाई और 0 के बीच में निगेटिव है, तो -पाई और 0 के बीच में निगेटिव, अभी प्रूव किए थे कि निगेटिव है। और इसका रेंज 0 to पाई है, इसका भी रेंज 0 to पाई, तो डिफरेंस में मिनिमम क्या हो सकता है, -पाई। तो -पाई to 0 में y क्या होता है, -x। मतलब cos इनवर्स cos थीटा क्या होता है, तो -थीटा, तो माइनस इधर भेज दिए, ये थीटा पूरा है। तो cos इनवर्स cos थीटा होता है -थीटा, तो माइनस इधर भेजे तो यहाँ माइनस आ गया, तो माइनस आ गया, तो माइनस आ गया। तो ये फार्मूला है, आप समझ गए ठीक से। तो यहाँ आप फार्मूला लगाने जा रहे हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अभी फार्मूला लगाएंगे। देखिए तो नोट करते चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन और भी करवाएंगे प्रैक्टिस इस वीक में। कल और परसों सैटरडे संडे को भी हम दे देंगे इन्वर्स का ही। अब सप्ताह में आप लोग को 4 दिन देंगे वीडियो, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो इस वीक में लगातार आपको ITF देते हैं, और नेक्स्ट वीक में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो 11 का पार्ट बच गया उसको पहले लगातार फिनिश कर देते हैं। तो 4 क्लास लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट वीक में। तो अभी आपका ITF इसी वीक में ख़त्म कर देते हैं, बहुत दिन से खिंचा रहा है, तो ITF इस वीक में फिनिश करेंगे, और उसका नेक्स्ट वीक में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 4 वीडियो देंगे, वो फिनिश हो जाएगा।
तो देखिए पाई या प्लस पाई बाई 3 कितना हुआ 3 पाई 4 पाई बाई 3, और ये ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा कॉस इनवर्स 13/14 इंटू 1/7। ये मास भी तो बीच में प्लस ना आया था जी, तो √1 माइनस 1/7 इसको 1/49, फिर √1 माइनस 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, लगता है हाँ 196 होता है। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे अब आ जाएगा, अब सोचना नहीं है, फाइनल आंसर इसका पाई आएगा। कैलकुलेशन आप लोग का अच्छा है ही, कर लेते हैं। तब नेक्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन है साइन वर्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक्स को माइनस 2x प्लस 1 प्लस कॉस इनवर्स एक्स को माइनस एक्स π/2। तो सोल्व फॉर एक्स। तो ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो देखिए पहले सोचिए, टाइम देते हैं 1 मिनट, ट्राई कीजिए इसको कैसे बनाएंगे। तो साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स का समेशन क्या है π/2 है। कभी सुने कब π/2 होता है, तो पढ़े होंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, या साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी क्या होता है π/2, यदि t -1 to 1 है। दोनों का डोमेन फुलफिल करना चाहिए, यानी -1 to 1 में होना चाहिए। देखिए इसको लिखवा देते हैं, फार्मूला लिखवाए हैं पहले ही, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी क्या होगा π/2, यदि t इसका डोमेन और इसका डोमेन का इंटरसेक्शन -1 to 1 हो। तो साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी 90 होता है, तो यहाँ तो दोनों डिफरेंट है, तो तभी पॉसिबल है जब ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ये भी टी हो और ये भी टी हो, तो दोनों का टी सेम हो। अरे इसको भी टी करें इसको भी टी करें, तो दोनों टी है तो दोनों बराबर होना चाहिए, और दोनों बराबर होगा तभी ना साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी 90 होगा। लेकिन एक चीज़ और देखना होगा कि t -1 to 1 बिलोंग करता है कि नहीं, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको कैंसिल, तो 1 बराबर 2x उधर गया, तो x का वैल्यू 1 आया, अब 1 रख के देखिए तो 1 1 2 2 0 सही है, इसमें है 1 1 0 ये भी इसमें है, तो x का सही आंसर क्या आया 1 आया। तो ईजी था, बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कॉस इनवर्स 12/13, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 4/5 माइनस tan इनवर्स 63/16 इज। तो ऑप्शन 0 बी 90 सी पाई डी π/4। समझ गए क्वेश्चन। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको, कोई भी बुक बनाएंगे तो उसको कैसे बनाते हैं देखते जाइए। तो इसको आप फार्मूला देखिए, इसका फार्मूला ये मैक्सिमम कितना हो सकता है रेंज, तो कॉस इनवर्स पॉजिटिव है तो 0 से 90, और साइन इनवर्स पॉजिटिव है तो ये भी 0 से 90,
कॉस इन्वर्स पॉजिटिव बोले थे, पॉजिटिव में इन्वर्स लगा रहे हैं, कोई भी हो, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स, ऑल 6 इन्वर्स पॉजिटिव के लिए 0 से 90 होता है। तो 0 से 90 है, 0 से 90, तो समेसन 0 टू पाई हो गया। नहीं कॉस इन्वर्स लिखते हैं तो उसके रेंज में आ रहा है, कॉस इन्वर्स का भी तो रेंज 0 टू पाई होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको एंगल ए कह रहे हैं, देखिए कॉस, इसको हम शॉर्टकट में ए कहेंगे, इसको शॉर्टकट में बी कहेंगे, तो कॉस ए प्लस बी, तब ना कॉस इन्वर्स कॉस कैंसिल होगा तो ए प्लस बी आएगा, और रेंज में आएगा ही हमेशा, कि कॉस इन्वर्स का रेंज होता है 0 टू पाई, और ए प्लस बी भी है यहाँ से 0 टू पाई में ही है। कैसे कह दिए कि 0 टू पाई में है, तो दम सिंपल कंसेप्ट, इन्वर्स पॉजिटिव है तो 0 से 90, इन्वर्स पॉजिटिव है तो 0 से 90, दोनों 0 से 90 ऐड करेंगे तो मिनिमम 0 मैक्सिमम पाई आ जाएगा। अब फार्मूला लगाइए जी, कॉस इन्वर्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और ये जो है इसको रहने देते हैं, अभी बाद में देखा जाएगा, पहले सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं। कॉस ए कॉस बी क्या है, तो कॉस ए कितना होगा 12/13, और कॉस बी कितना होगा, तो 1 माइनस 16/25। कॉस ए आया 12/13, और कॉस बी साइन बी 4/5, तो कॉस बी होगा 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, तो 16/25। अभी ने बताया थे साइन बी 4/5, तो कॉस बी होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ऑफ ए √1 माइनस 12/13 का स्क्वायर 144/69 169, 12/13 का स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर 144 होगा, 13 स्क्वायर 169 होगा, साइन बी क्या होगा, तो 4/5। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 वर्स 63/16, कितना हुआ 12/13, 25 3/5, ये कितना हुआ 5/13, 4/5, तो ये कितना हो गया, देखिए कोई बात नहीं, अभी हम काम करते हैं, बाद में देखा जाएगा क्या आ रहा है। तो ये 36 और 20 ऐड कर लेते हैं, 36 और 20 कितना हुआ 56 65। अब क्या होगा, यहाँ तक तो आप लोग भी बना लेते, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, तो कॉस इन्वर्स को tan इन्वर्स में चेंज कीजिए, कैसे चेंज करेंगे, तो इसको मानते हैं थीटा, तो ट्रायंगल बना के चेंज करते हैं। देखिए कॉस इन्वर्स 56/65, तो ये थीटा है, तो कॉस थीटा क्या हुआ, कॉस इन्वर्स 56/65 थीटा है, तो कॉस थीटा क्या आएगा, वो b/h 56 से 65, तो ये क्या आएगा जी, पता कीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते हैं, h² माइनस b² का रूट, अब ये स्क्वायर करके नहीं सेपरेट कीजिए, a² माइनस b², a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है 65 माइनस 56, a² माइनस b² क्या होता है, तो a माइनस b इंटू a प्लस b होता है, तो 65 माइनस 56 तो 65 प्लस 56, तो ये कितना हो गया 9, ये कितना हुआ, तो ये 3 हुआ, ये क्या हो 11 33 आ गया, देखिए तो ये कितना आ गया 33। तो ये थीटा को लिख देते हैं, लिख सकते हैं हम लोग tan वर्स कॉस इनवर्स कितना आ गया 36 और 20। अच्छा बीच में माइनस न था, यही सब तो दिक्कत होता है, बीच में माइनस न था, ये 36 माइनस 20 16, तो ये कितना आ गया थीटा माने तो 16/65 b/h, तो 16/65, तो ये 16 हो गया, तब फिर 65 माइनस 16 और 65 प्लस 16,
तो 65 में 16 कितना हुआ जी 49। ये 81, तो ये कितना हुआ 7 इंटू 49 कितना हो जाएगा 7 इंटू 9, ये कितना हुआ √7 और 81 का 9 हुआ तो 63, तो ये आपका कितना आ गया 63 आ गया। समझे, इसमें मिस्टेक होना नहीं चाहिए, माइनस था तो माइनस ही रहेगा। यहाँ फार्मूला में माइनस आया था, cos a प्लस बी के फार्मूला में cos a cos b माइनस साइन a साइन बी होता है, तो माइनस आया, तो फाइनली क्या आया आप देखिए tan थीटा क्या होगा p/b, तो थीटा क्या होगा tan इनवर्स p/b, तो tan थीटा 63/16, तो थीटा tan इनवर्स 63/16। एक मिनट, ये तो सही था, ये cos इनवर्स क्या था आपका आया था 16/65, और सेम थीटा को लिखे तो क्या आ गया tan इनवर्स 63/16 माइनस tan इनवर्स 63/16, तो कैंसिल होकर क्या आ गया फाइनली 0, तो सही आंसर इसका क्या होगा 0 होगा। समझ में आ गया, तो इजी लगा होगा आप लोग को। तो पूरा अच्छा से अपने से एक बार ज़रूर बना लीजिएगा जी, इसको अपने से एक बार ज़रूर बना लीजिएगा, नहीं बनाएंगे तो फिर क्वेश्चन दोबारा बनेगा नहीं। क्लियर। अपने से बनाने का मतलब ये नहीं होता सलूशन देख लें, पहले जितना देखना है वीडियो कॉपी वो देख लीजिए, उसके बाद अपने से बिना हेल्प के बनाइए, उसके बाद अपने से बिना हेल्प के बनाइए। क्लियर। ये क्वेश्चन है सपोज साइन ऑफ tan इनवर्स cos ऑफ cot इनवर्स, साइन है फिर tan इनवर्स है फिर cos है फिर cot इनवर्स है फिर -1/√3 है। इधर से कितना है 3 4 ब्रैकेट, इधर से 1 2 3 4, तो इसका वैल्यू पूछा है तो कैसे बनाएंगे देखिए, इसका वैल्यू पूछा गया है तो कैसे निकालेंगे, तो साइन ऑफ tan इनवर्स cos ऑफ cot इनवर्स -1/√3 क्या होगा पाई माइनस cot इनवर्स 1/√3। अभी ना फॉर्मूला बताए थे, पिछले क्लास में बताए थे cot इनवर्स -x पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पहले बताए थे कॉट इनवर्स -x क्या होता है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। क्लियर। अब देखिए कॉट इनवर्स 1/√3 कितना होगा, तो कॉट 30 डिग्री होता है √3, समझे, और कॉट 60 होता है 1/√3, तो cos पाई माइनस π/3, तो cos 2π/3, और cos 2π/3 क्या होगा, cos 2π/3 का वैल्यू आप लोग जानते हैं -1/2। अब tan इनवर्स -½ का वैल्यू याद है, तो किसी को याद नहीं है उसको याद करना ही नहीं है, इसको थीटा मान लीजिए, लेकिन ये थीटा अभी माइनस से अच्छा है कि tan इनवर्स निगेटिव आ गया तो माइनस बाहर कर लीजिए। बताए थे कि tan इनवर्स -x जो होता है डायरेक्ट tan इनवर्स x, देखिए जिसका रेंज 0 to π था, जिसका रेंज 0 to π था उसमें -x के लिए, जैसे cos इनवर्स -x cot इनवर्स -x और sec इनवर्स -x, उसमें फॉर्मूला था पाई माइनस करके, और जिसका रेंज -π2 से π2 था साइन इनवर्स कॉसिक इनवर्स और tan इनवर्स में जस्ट माइनस को बाहर करते हैं, तो यहाँ जस्ट माइनस बाहर हो जाएगा। अब tan इनवर्स हाफ को थीटा कहते हैं, तो साइन ऑफ माइनस थीटा हो गया, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है जी माइनस साइन थीटा होता है। और साइन थीटा कैसे निकलेगा, तो देखिए
डायग्राम। टेन इनवर्स हाफ को थीटा मान लिए हैं तो टेन थीटा क्या हो गया, पी बाई बी। टेन इनवर्स हाफ को थीटा करें तो टेन थीटा क्या होगा, पी बाई बी। तो ये कितना होगा, √5। तो साइन थीटा भी इससे लिखिए, पी बाई एच ना होता है तो माइनस ऑफ साइन थीटा पी बाई एच, तो 1/√5। तो यह इसका सही आंसर क्या आया है, तो -1/√5 बिल्कुल सही आंसर है, यही आंसर है -1/√5। क्लियर, अच्छी तरह समझ गए तो यहीं छोड़ देते हैं। अब कल भी वीडियो देंगे, कल भी ठीक से देखिएगा।